तो भाई इफ़ यू आर अ टीनेजर विद बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो तुमने ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी होगी लाइफ में। स्पेशली उसमें मेजर प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल कंडीशन। मान लो तुम्हारे पापा है, वो दिन रात मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे एजुकेशन के लिए, तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस पेड करने के लिए। और इनडायरेक्टली भाई तुम उनको ये ब्लेम नहीं कर सकते कि पापा मैं जो एजुकेशन कर रहा हूँ, मुझे जो कॉलेज जिस कॉलेज में पढ़ना है वो बहुत मतलब प्राइवेट हो सकता है, अच्छा कॉलेज हो सकता है, उसकी हाई फीस हो सकती है। तो अपने पापा को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि पापा मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए चलाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए एंड ऑल दैट थिंग्स। ये तुम अपने पापा को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें पता है भाई तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम उनको ब्लेम कर सको। अब मेनली तुम क्या कर सकते हो, एज 12 से लेकर 18 की उम्र में तुम प्रैक्टिकली देखो तो पैसा नहीं जनरेट कर सकते। अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो, सोसाइटी के वे में देखा जाए तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और तुम्हें पता है भाई कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना घटिया है। हर एक चीज़ को इस तरीके से तुम्हें मतलब बताया जाता है कि इनडायरेक्टली वो रिलीजन से कनेक्ट हो, ठीक है। और तुम्हें पता ही है अभी का भ्रष्टाचार कैसा हो रहा है इंडिया में, मतलब नेता लोग क्या हाल कर रहे हैं इंडिया की, वो जाने दो, साइड में जाने दो। अगर तुम 12 से लेकर 18 साल तक पैसा नहीं कमा सकते, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं कमा सकते, अब इन टाइम में, इतने टाइम में तुम क्या कर सकते हो? या फिर तुम मोबाइल देख के, मूवीज़ देख के, रोज़ कॉलेज जाके कॉलेज के असाइनमेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करके, या फिर जो कुछ भी तुम्हें करना है कॉलेज के मामले में वो करके, मतलब सॉरी स्कूल्स के मामले में तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करने के बाद तुम घर में आकर सिर्फ टेंशन ले सकते हो कि यार मुझे जो लाइफ चाहिए वो मुझे लाइफ नहीं मिल रही। मैं जिस सोसाइटी को डिज़र्व करता हूँ, मुझे वो ऐसी सोसाइटी, वैसे लोग नहीं मिल रहे। तो अब मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर टोटली डिप्रेस्ड हो सकता हूँ लाइफ को लेकर कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी लाइफ पूरी छंड हो गई है। ना ही मेरे पास मोबाइल है, ना ही मेरे पास कपड़े, ना ही मेरे पास मेरे मन का कॉलेज है, ना ही मेरे पास अच्छी गाड़ी है। ये सारी चीज़ें सोच के तुम खुद को डिप्रेस कर सकते हो, और फिर तुम वही गंदी हैबिट्स में जाओगे जहाँ पर तुम मास्टरबेशन करोगे, लाइफ के प्रति सोचकर खुद को इतना डिप्रेशन में डाल लोगे कि दिन भर मूवीज़, मोबाइल्स, पबजी, फ्री फायर, ये सिर्फ गेम खेल कर खुद का गुजारा कर सकते हो 12 से लेकर 18 की उम्र तक, ठीक है। या फिर एक चीज़ कर सकते हो कि भाई मुझे लाइफ चेंज करनी है, मानता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? पैसा नहीं है तो बाकी की तो चीज़ें हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मान लो तुम फिजिकली बहुत वीक हो, और हो गई भाई 12 से लेकर 18 की उम्र तक तुम्हें अच्छी बॉडी अचीव करनी है, अच्छी फिजिक बनानी है। मान लो कि तुम अगर 12 से लेकर 18 की उम्र तक एक अच्छी फिजिक, डिसेंट फिजिक अचीव कर देते हो, तो तुम बाकियों से अट्रैक्टिव दिखोगे ही दिखोगे, और तुम्हें खुद पर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। 18 की उम्र के बाद जब तुम खुद को देखोगे कि यार मैंने कुछ तो इम्प्रूव किया, बाकी मतलब मैं पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा था उस उम्र में 12 से लेकर 18 की, तो मैंने फिजिक तो अच्छी बनाई है, उसके साथ कोई भी स्किल्स पकड़ लो, मान लो फिजिकल हो, मेंटल हो, या फिर साइकोलॉजिकल हो, जो तुम्हें इम्प्रूव कर सकती है। फिजिकल वे में क्या आती है? वो आती है कैलिस्थेनिक्स। अगर तुम कैलिस्थेनिक्स, ये भी एक स्किल्स है, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। अगर इसको तुम मास्टर कर देते हो तो तुम्हारी जो फिजिकली बोल रहा हो, ठीक है, फिजिकली जो कैपेबिलिटी है बाकियों की कंपैरिजन में, तुम खुद को और अच्छे से जान पाओगे। फिजिकल वे में तुम्हारी अच्छी बॉडी रहेगी, तुम अच्छे चल पाओगे, तुम अच्छे दौड़ पाओगे, और इनडायरेक्टली तुम अच्छे जी पाओगे लाइफ अच्छी बॉडी के साथ। उसके साथ अब आती है मेंटल वे में। अब कोई भी ऐसी स्किल्स चुन लो जहाँ पर तुम्हें मेंटली हैप्पी फील हो। अब मेंटली हैप्पी भी फील हो और मेंटली तुम खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हो। मान लो कि वो मेंटली कौन सी रहेगी, या तो फिर वो एक आर्ट रह सकते हैं, वो सिंगिंग रह सकती है, डांसिंग रह सकती है, ड्राइंग निकालना रह सकता है। इसमें से क्या होता है, जब तुम डांस करते हो तो तुम सिर्फ डांस नहीं करते, ठीक है, तुम्हें एक एक जो चीज़ें, हर आर्ट की, हर स्किल्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक समझ होती है। जब तुम उस आर्ट में या फिर उस स्किल्स में मास्टरी करते हो तो तुम्हें एक अलग विजनरी दुनिया दिखाई देती है।
अब ये कहने का तो ये फालतू की चीज़ें लग रही होगी, लेकिन हाँ भाई ये सच है। जब तुम किसी चीज़ को मास्टर कर लेते हो या फिर किसी चीज़ को रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कर लेते हो, तब बाकियों के लिए तो वो सिर्फ एक डांस है, मतलब वो एक स्किल है। लेकिन जब तुम उस डांस को परफॉर्म करते हो, तुम्हें एक अलग हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। उस चीज़ को करने के बाद वो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। अब मैं भी वो चीज़ को डीप वे में एक्सप्लेन नहीं करके दे सकता, क्योंकि मुझे वो एक्सप्लेनेशन नहीं देनी आती अच्छे से, क्योंकि मैं सिर्फ कम्युनिकेशन पर वर्क कर रहा हूँ। मैं उतना भी मास्टर नहीं किया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो हर चीज़ों को डिटेल वे में समझा पाऊँ। तो इस चीज़ को समझ लो। अब सेकंड चीज़ है, मैं वही बात कर रहा था, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने सोशल स्किल्स। अपने सोशल स्किल्स को इतना इम्प्रूव करो कि भाई बाकियों से तो तुम अलग दिखोगे, लेकिन जब तुम कॉलेज लाइफ में ये अपने एक्सपेरिमेंट करोगे सोशल स्किल्स के, मान लो कि मेनली लड़कों में एक ही रहता है कि यार अगर लड़कियां मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं सिग्मा मेंटेलिटी से चलूँगा, कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मत बात करो मेरे से, मैं तो हूँ सिग्मा चार्ट वाला बंदा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ऐसी मेंटेलिटी से। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज का फेवरेट बॉय या फिर गुड बॉय या फिर बैड बॉय, तुम्हें जैसी मेंटेलिटी है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ करनी है, ठीक है। सभी से अच्छे से बात करना है, सभी से अच्छे से नेटवर्किंग करनी है, सभी से अच्छे से बॉन्ड्स बना के रखने हैं। मान लो कि किसी को अच्छे से पढ़ाई आती है तो वो तुम्हारे पढ़ाई के मामले में हेल्प करेगा। मान लो किसी को अच्छे से डांस आता है, तुमने अच्छे से उससे बॉन्डिंग करी, जब कॉलेज में एनुअल फंक्शंस आएंगे, फ्रेशर्स पार्टी आएगी, तुम अच्छे से उससे कांटेक्ट कर पाओ, मतलब तुम्हारी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी है, तो वो तुम्हें ही सबसे पहले बोलेगा कि भाई ये मेरे साथ डांस कर ले। और जब तुम मान लो कि उसने उस चीज़ में मास्टरी अचीव करके रखी है डांस में, अब जब तुम उसके साथ डांस करते हो तो इनडायरेक्टली तुम्हें भी उसकी जो इमेज है डांस की, कि यार अच्छा डांस ये भी करता है, और उसके साथ जो ये बंदा डांस कर रहा है उसे भी अच्छा ही डांस आता है, तो इनडायरेक्टली तुम्हें एक अच्छी इमेज मिल जाती है, तुम्हें प्लस पॉइंट मिल जाते हैं अट्रैक्टिवनेस के, सोशल स्किल्स के। ऐसा भी कर लो, नेटवर्किंग कर लो, ठीक है। सोशल स्किल्स के नाम पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब खतरनाक लेवल पर इम्प्रूव कर लो, कि तुम किसी से बात कर रहे हो ना, ही विल फील लाइक यार क्या बंदा है, क्या अच्छे से बात करता है। अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद आती है, देखो मैंने कितनी चीज़ें बताई है। बॉडी बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 12 से लेकर 18 की उम्र में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब पैसा तो नहीं कमा सकते, तो तुम्हें बॉडी बनानी है, अच्छी सी स्किल्स मास्टर करनी है, और साथ ही साथ जो एजुकेशन है, मतलब तुम पढ़ाई, अब मान लो कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ों की मेंटालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या होती है, सोशल स्किल्स क्या होती है, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, बिहेवियर पैटर्न्स, ये सब चीज़ों का अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तो 100% चांसेस है कि तुम एजुकेशन सिस्टम पर रिलाय नहीं हो, तुम एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव नहीं करते। तुम में से मैं भी एक हूँ, ठीक है। मैं भी घंटा बिलीव नहीं करता एजुकेशन सिस्टम पर, इंडिया के स्पेशली, मतलब हाँ 100% इंडिया के ही। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना कि यार कुछ नहीं रखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हें फैमिली के ट्रॉमे सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी की चीज़ें में तो तुम अव्वल दर्जे के हो, तुम अच्छे से कर लेते हो, तुमने बॉडी बनाई, तुमने किसी स्किल्स को मास्टर किया है, तुम्हारे पास अच्छी मेंटालिटी है, अच्छा बिहेवियर है। अब इसके साथ ही जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो इसमें माइनस पॉइंट आ जाते हैं। जब तुम्हारे माँ बाप को एक ही चीज़ चाहिए, एज ए इंडियन पेरेंट, उनको चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अच्छे से मार्क लानी चाहिए, फिर अच्छे से एक जॉब करनी चाहिए, ठीक ठाक जॉब करनी चाहिए। ये कंफर्ट जोन है पेरेंट्स का। तो तुम्हें खुद के लिए नहीं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है, ठीक ठाक करनी है। मतलब ऐसा जब तुम किसी चीज़ में अपना 20% डाल देते हो, तो वहाँ से 80% रिजल्ट ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ऐसा तुम्हें करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके साथ अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है। अब पार्टनर के मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ तुम गर्लफ्रेंड ही ढूंढ सकते हो, ठीक है। तुम्हारा वो फ्रेंड हो सकता है, अच्छा सा बचपन से जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी मेंटेलिटी से मैच करता हो, तुम्हारे बिहेवियर से, ठीक है, कि वो तुम्हें समझता है। तुमने अगर तुम उसके पास गए, उसके सामने गए ऐसा सैड चेहरा करके, तो वो इनडायरेक्टली समझ जाएगा कि यार प्रॉब्लम क्या है, फैमिली प्रॉब्लम है या फिर कॉलेज में कुछ लफड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो इनडायरेक्टली समझ जाए। तुम्हें एक ऐसा बंदा ढूंढना है या फिर बंदी ढूंढनी है, एज ए फ्रेंड और गर्लफ्रेंड करके, ठीक है। बस यही चीज़ें करनी है 18 की उम्र तक।
अब जब तुम ये चीज़ें करते हो, ये कंपाउंडिंग वे में लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, अब तुमने एक पार्टनर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनाई है और तुमने उसको अच्छे से ट्रीट भी किया है और उसने भी तुमको अच्छे से ट्रीट किया है, तो इनडायरेक्टली वो अभी लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो वो तुम्हारी पार्टनर बनने ही वाली है, वाइफ बनने वाली है। अब देखा जाए तो ये थोड़ा क्रिंज लगता है, ठीक है, इस चीज़ को जाने दो, गर्लफ्रेंड वाले टॉपिक को साइड में डालो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब आते हैं कि तुमने अच्छी बॉडी बनाई है, ठीक है, 18 की उम्र के बाद तुम्हारे पास अच्छी बॉडी है, 18 की उम्र के बाद तुम्हारी अच्छी स्किल्स है, वो डांस है, ठीक है, या फिर वो कोई भी स्किल्स हो सकती है। मान लो कि मेरे पास अच्छी बॉडी है, अच्छी डांस की स्किल्स है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। अब मैं अगर खुद को कंपेयर करूँ मेरी सोसाइटी में कि 10 में से 9 लड़कों को या फिर लड़कियों को एक ही चीज़ आती है, अच्छे से पढ़ाई आती है, ना ही उनके पास अच्छी सी मेंटेलिटी है, विजन है दुनिया को देखने का, ना ही वो खुद को स्टैंड आउट कर पाते हैं भीड़ में, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अच्छे सोशल स्किल्स नहीं है, अच्छी फिजिक नहीं है। तो इनडायरेक्टली तुम जब किसी इंटरव्यू में समझो या फिर किसी प्लेटफॉर्म में समझो या फिर किसी भी ऐसे स्टेज में समझो कि जहाँ पर तुम्हें बाकियों से अलग दिखना है, तो तुम इनडायरेक्टली नेचुरली खुद को अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंट भी नहीं करना है, बाकी के जो 9 लोग है वो खुद ही समझे कि भाई इस बंदे के पास अच्छा बात भी कर लेता है, अच्छी फिजिक भी है, अच्छा टैलेंट भी है, फिर हम तो खुद को इससे कंपेयर नहीं कर सकते। और तुम्हें इनडायरेक्टली एक अच्छी वैलिडेशन मिल जाती है कि नहीं यार, मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, एंड दैट्स इट। तुम्हें ये चीज़ें करनी है। हाँ, मानता हूँ भाई कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में चीज़ों को एक सिंप्लीफाई वे में नहीं एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि मेरे माइंड में भी वही चीज़ें चल रही है जो तुम्हारे माइंड में चल रही है। मैं भी एज ए टीनेजर ही हूँ, मैं भी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं खुद को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ। और मेरे साथ अगर तुम भी करो खुद को इम्प्रूव तो बात ही बन जाएगी। और मैं ये जो जर्नी है अपनी यूट्यूब जर्नी, वो रोज़ एक एक व्लॉग डालता हूँ ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स इट। मुझे बोलना नहीं आता ज़्यादा। बाय।